देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक, 12 से ज्यादा प्रस्ताव हो सकते हैं पास। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक अहम। उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई की धूम, मुख्यमंत्री आवास में सीएम ने सपरिवार मनाया त्योहार, रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चे। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे आंदोलनकारी, सरकार ने जारी किया आदेश। अप्रैल से शुरू होगी आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन योजना, पिथौरागढ़ से की जाएगी शुरुआत, योजना के लिए तैयारी पूरी। चक्राता में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 3 की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, उत्तरकाशी, चमोली, दून, पिथौरागढ़, बागेश्वर में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक जारी, सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, बारह से ज्यादा प्रस्ताव हो सकते हैं पास। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। देहरादून से खबर, सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 12 से ज्यादा प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, देहरादून से खबर आपको, सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धामी कैबिनेट की बैठक जारी। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री ने सपरिवार धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल व चावल बिखेर कर पारंपरिक गीत गाते हुए त्योहारों की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को फूलदेई के त्यौहार की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए देश व प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की। उन्होंने कहा कि लोक पर्वों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध बाल लोक पर्व फूलदेई धूमधाम से मनाया गया है। यह पर्व उत्तराखंडी समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। चैत संक्रांति यानी फूल संक्रांति से शुरू होकर इस पूरे महीने में बच्चे घरों की दहलीज पर फूल डालते हैं। इसी को उत्तराखंड के गढ़वाल में फूल संक्रांत और कुमाऊं में फूलदेई पर्व कहा जाता है। रामनगर में भी कांग्रेस कार्यालय में फूलदेई पर्व मनाया गया। बच्चों ने प्रगति के साथ सुख शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं लेकर कांग्रेस कार्यालय की दहलीज पर फूल बिछाए। हाथों में आकर्षण फूल की छोटी छोटी टोकरी थामे बच्चों को कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा शुभकामनाओं के साथ ही भेंट दी गई। लोकसभा चुनाव के लिए अब मैदान सज गया है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर जहां भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। डोईवाला में भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय का विधि विधान के साथ उद्घाटन करते हुए डोईवाला के विधायक बृजभूषण गहरोला ने साथ तमाम पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शिरकत कर भारी वोटों से विजय प्राप्त करेंगे और
जो अपने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 में क्लीन स्वीप होगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तराखंड में हैट्रिक बनाएगी। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे। और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए आप लोग देख रहे होंगे कि कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो निश्चित रूप से इन कार्यकर्ताओं की जो बड़ी टीम है, इनके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उनके शीर्ष नेतृत्व ने हमारे उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर पर मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि त्रिवेंद्र जी की एक अच्छी साफ सुथरी छवि रही है और उन्हें अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। और ये हरिद्वार संसदीय क्षेत्र को त्रिवेंद्र जी बहुत नजदीकी से जानते हैं। पूरा चाहे नारसन का क्षेत्र हो, चाहे हमारी डोईवाला विधानसभा का दुर्गम पहाड़ का हल्द्वानी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा बटेला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भाजपा किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का आज विकास नगर से समापन हो गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर के नेतृत्व में आज सेलाकुई से विकास नगर तक ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें कि अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते 22 फरवरी को मुजफ्फरनगर से किसान ग्राम परिक्रमा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए इस यात्रा की शुरुआत की थी। किसान नहीं, मैं एक बात जो इम्पोर्टेंट बात और कह रहा हूँ, आज किसान आपको मालूम है कि पूरे देश में जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसलों का होता है उसका कितना परसेंट केवल पंजाब हरियाणा ले रहे हैं, केवल 2 राज्य ले रहे हैं। और वही कह रहे हैं, वही पंजाब में वही किसान आंदोलन तथाकथित किसान आंदोलन चलाने का प्रयास किया जाए। भव्य रूप से आपने देखा होगा कि कैसे ट्रैक्टर रैली के द्वारा आज इसका समापन हमने किया। और यहाँ पर आप सब लोगों के और अपने शीर्ष नेतृत्व का आह्वान था कि हम अपने प्रत्येक गांव में जाएं, कृषि कल्याण असंगठित क्षेत्रों के जितने हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए जो 10 साल में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना बनाई, हमारे मैनिफेस्टो में था, घोषणा पत्र में था, सरकार आपके द्वारा, तो हम जन जन तक पहुँचे और हमने उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुँचाने का और अपने अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने का भरपूर प्रयास किया। और अब हमारी जो ग्राम परिक्रमा यात्रा थी इसमें हम गए। खबर रामनगर से है, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पौड़ी लोकसभा सीट पर पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को टिकट देकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम किया। देखिए, बसंत ऋतु के आगमन का द्योतक है फूलदेई। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रॉस रूट स्तर तक पार्टी की तैयारी के बारे में जानकारी दी। आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक बूथ में पिछले मतदान की अपेक्षा इस बार पार्टी के पक्ष में 10% से अधिक मत प्राप्त का लक्ष्य दिया है। इसी के साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कैटेगरी बनाकर विधानसभाओं को रखा गया है और उनके प्रदर्शन के लिए सुधार के लिए पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को विभिन्न लक्ष्य दिए गए हैं। निश्चित रूप से यह जो भी चुनाव अभी तक संपन्न हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ यहाँ की जनता ने दिया है। और जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हमारे चाहे वो जिला स्तर का ही नेता क्यों नहीं हो, सभी में, और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, मातृशक्ति के कार्यक्रम हुए हैं, हमने लखपति दीदी के सम्मेलन किए हैं, स्वयं सहायता समूह के भी सम्मेलन किए हैं, अपार जन समूह जो उन कार्यक्रमों में जुड़ा है, निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और पिछली बार जो मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है उससे भी कहीं अधिक मत जो है भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमारे विरोधी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी। उत्तराखंड में निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हम
गढ़वाल लोकसभा सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद कोटद्वार के भाजपाइयों में खुशी की लहर है। गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को कोटद्वार के झंडा चौक पर आतिशबाजी करते हुए जमकर जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अपने केंद्रीय आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उनको उत्तराखंड को गढ़वाल सभा का जो टिकट दिया गया है नाम है, निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता बड़े प्रफुल्लित हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत होगी पूरे उत्तराखंड 5 सीट। बहुत बहुत धन्यवाद। चारधाम यात्रा मई के महीने में शुरू होने जा रही है। वहीं यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों से आवागमन करने वालों के लिए खुशखबरी भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन संचालित करने वाले लोग अक्सर इस दुविधा में रहते हैं, कहीं उनका वाहन चार्जिंग स्टेशन ना मिल पाने के चलते रास्ते में ही बंद ना हो जाए। हालांकि इस बार राज्य सरकार एक अलग योजना के तहत काम करने जा रही है। इस यात्रा में आरटीओ चारधाम यात्रा रूट पर वाहनों को चार्ज करने के लिए 28 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहा है। इस बार चारधाम यात्रा जो 2024 की होने जा रही है, जिसमें कि हमने रेगुलर जो बसेस की आवश्यकता है या इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है या फिर ऑनलाइन व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त कर लिया गया है। इस बार एक नई चीज़ हम लोग चारधाम यात्रा में शुरू करने जा रहे हैं, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहे वो प्राइवेट के हो या कॉमर्शियल हो, चारधाम यात्रा पर आए, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। इसी के अंतर्गत हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ईवी स्टेशंस का, जिसके अंतर्गत कुल 28 ईवी स्टेशंस हम लोग चारधाम रूट पे लगा रहे हैं, जो कि शुरुआत होगी रुड़की से। रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हर 30-30, 35-35 किलोमीटर पर हम लोग ईवी स्टेशन इस्टेब्लिश करेंगे। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी यतुरानंद महाराज के द्वारा 10 मार्च से पंचकुंडी महारुद्र यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि यह उनका सौभाग्य कि आज उन्हें महारुद्र यज्ञ में शामिल होने का मौका मिला है। यज्ञ के उद्देश्य विश्व का मंगल करना है और सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाना। कितनी सीटें जीतने जा रहे थे प्रदेश में? खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत कौर के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बीएलओ कार्य से मुक्त करने की मांग की है। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के चलते बीएलओ का कार्य करने के लिए सहयोग की अपील की थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि उनके विभागीय कार्य अधिक होने के चलते वह बीएलओ कार्य करने में असमर्थ हैं। इसके लिए उन्होंने बीएलओ के कार्य से मुक्त किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि 18,000 रुपये मासिक वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर पहले से ही आंदोलन चल रहा है। ऐसे में जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में वह अपना सहयोग नहीं करेंगी। वहीं रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों से संबंधित पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन को मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया गया था। भारत सरकार के सामने अपने मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि हम निर्वाचन आयोग की ड्यूटी हम समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां नहीं करेंगी जब तक कि वो हमारा मानदेय 18,000 रुपये नहीं करते हैं। शासन काम लेगा, हम शासन का काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा पर डे का मानदेय जो है 600 रुपये पर डे कर दिया जाए, जिससे हमारी आजीविका और हमारा घर चल सके। लोकसभा नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं करेंगे। हम समस्त कार्यकर्तियाँ एप्लीकेशन देने आए हैं एसडीएम सर को कि हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे, बीएलओ की ड्यूटी। देखिए, खटीमा क्षेत्र की हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो बीएलओ का काम देख रही हैं यहाँ पर हमारे खटीमा क्षेत्र में, और उनके द्वारा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जो हमने उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित भी कर दिया है। उनकी डिमांड है कि जो उनको मानदेय दिया जा रहा है काफ़ी कम है, उनके कार्य के अनुरूप नहीं है, तो वो हमने शासन को तत्समय भेज दिया था। पुनः ये हमारे पास आई हैं और कह रही है कि हम बीएलओ को कार्य करने में असमर्थ हैं। लेकिन क्योंकि अब 3-4 दिन के अंदर हमारे यहाँ पर आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और लोकसभा इलेक्शन हमारे सर पर हैं, तो उनसे हमने अनुरोध किया है कि हम हमारा सहयोग करेंगे और जिसमें वो राजी भी हो गए हैं। ठीक।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले चल हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमनीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगाने के साथ ही केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, राज्य प्रदूषण बोर्ड से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। जो ट्रंचिंग ग्राउंड लाल पानी गुमानीवाला में बन रहा है, उसको चुनौती देते हुए आशुतोष शर्मा ऋषिकेश निवासी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि एक तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है, उसके तहत जो है 500 मीटर की पर जो की जहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड से 500 मीटर की परिधि तक कोई आबादी वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वाटर लेवल्स जो गंगा से भी उसकी दूरी होनी चाहिए। पहले हमने रिट याचिका दायर की थी, उस समय तक उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया था और लेकिन काउंटर मांगा था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप ज्ञान गोदली में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने श्रीमणि कमेटी अमृतसर, नगर निगम हरिद्वार सहित राज्य सरकार से 2 सप्ताह भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। शिरोमणि प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा ये याचिका दायर करी गई थी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में। इसमें मुख्य रूप से हमने जनहित याचिका में ये कहा है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी जो हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप था, जहाँ गुरु नानक देव जी आए और उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, वो गुरुद्वारा कहीं ना कहीं किसी वजह से सिखों से वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता था उस जगह पे, वो सिखों से जगह जो है वो ले ली गई। वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक ग्रेट रिसेंटमेंट है अमंग दी सिख कम्युनिटी। ये डिमांड जो है कि वहाँ पे दोबारा से एक गुरुद्वारा इस्टेब्लिश करने की अनुमति दी जाए। एविडेंसेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं और पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, राइटिंग्स हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। खबर गदरपुर से है, जहां अवैध कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर कब्जा है, जिसने बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य करवा रहे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि वर्ष 2005 में पंतनगर में सिडकुल की स्थापना की गई थी। क्षेत्र में लगभग 600 फैक्ट्रियां हैं इस समय चल रही हैं। सिडकुल बनने के बाद उधम सिंह नगर के जिले में मैदानी क्षेत्र में किसानों को जमीनों के रेट आसमान छूने लगे हैं। अधिकांश कृषि भूमि पर प्लॉटिंग का कार्य होने लगा है। वर्तमान में भी भूमियों का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, परंतु भूमाफियाओं द्वारा बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य हो रहा है। ये अनधिकृत कॉलोनी है और इस अनधिकृत कॉलोनी में विधिवत जो है चालानी कार्रवाई की गई थी और चालानी कार्रवाई के बाद इसमें विधिवत ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो चुके हैं। तो ध्वस्तीकरण आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। आज सर क्या अनियमितताएं थी इन कॉलोनियों में? सर क्या नक्शा पास नहीं है, कोई भी रूप से इन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी है। अच्छा, इसका मतलब कह सकते हैं कि अवैध कॉलोनियां हैं, तो अभी और कहीं भी कार्रवाई है? 2 कॉलोनी पे कार्रवाई होनी? अभी अब जैसे जैसे निर्देश होंगे, अभी फिलहाल जो निर्देश हैं उतने ही कर रहे हैं उसके। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। यूनिटी मॉल के लिए 1 हेक्टेयर भूमि मिलेगी। वन पंचायत और मजबूत करने पर होगा फोकस। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की में बनेगी फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट के लिए 9 पदों की मिली स्वीकृति। देहरादून से खबर, धावनी कैबिनेट में 7 प्रस्तावों पर मुहर। उत्तराखंड संस्कृति शिक्षा की नियमावली मंजूर। परिवहन विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी। यूनिटी मॉल के लिए 1 हेक्टेयर भूमि मिलेगी। वन पंचायत और मजबूत करने पर होगा फोकस। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की में बनेगी फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट के लिए 9 पदों को मिली स्वीकृति।
देहरादून से खबर, धार्मिक कैबिनेट में 7 प्रस्तावों पर मुहर। उत्तराखंड सांस्कृतिक शिक्षा नियमावली मंजूर। परिवहन विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी। यूनिटी मॉल के लिए 1 हेक्टेयर भूमि मिलेगी। वन पंचायतों को और मजबूत करने के लिए भी जोर रखा है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।